बच्चों आते हैं हम वास्तविक संख्याएं बताना चाह रहे हैं। वास्तविक संख्याएं चैप्टर पहले एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, फिर वही कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको मज़ा आएगा। पहले मेरा काम होता है चैप्टर पढ़ाना, फिर सारे में न्यूमेरिकल्स आंकिक पे जो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, यूट्यूब पे कमेंट करोगे, मैं उन सभी सवालों का जवाब बड़ी ईदी लेमिन में दूंगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन पहले आप इन नंबरों पढ़ें। वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं बेटा? वास्तविक संख्याएँ पहले हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं जो आपने पढ़ी, पहले नेचुरल नंबर n पढ़ा, फिर होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर्स पढ़ा, और फिर पढ़ा आपने रियल नंबर। फिर आगे आएगा 11th क्लास में, आगे जो पढ़ेंगे वो आगे बता देंगे एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन के लेवल के बच्चों के लिए। लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है या मकसद है मध्यम बच्चों पढ़ाना, जो आपका कोर्स है वो है। नेचुरल नंबर पता है आपको, जो वो संख्याएँ जो आप पढ़ते आ रहे हो, पूरी पूरी संख्या 1 2 3 4 5 ... वो नेचुरल संख्याएँ या प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। प्राकृतिक। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? होल नंबर संपूर्ण संख्या होती है जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, होल नंबर में सारे ये नंबर तो होंगे लेकिन प्लस क्या हो जाएगा? जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। यानी होल नंबर या पूर्ण संख्याएँ कहाँ से स्टार्ट होंगी बेटा? पूर्ण संख्याएँ स्टार्ट होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ठीक है, पूरी पूरी संख्याएं जीरो को लगा के, शून्य को लगाकर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4। तो ये दोनों आपकी समझ में आ गए। अब आपको आते हैं काय पे? इंटीजर पे। काय पे? इंटीजर पे। चलिए, अब इंटीजर या पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक होते हैं, जीरो भी होता है इसमें, और जीरो भी होता है, और प्लस 1 होगा तो -1 भी होगा, प्लस 2 भी होगा तो -2 भी होगा, प्लस 3 भी होगा तो -3 भी होगा, ... 9th क्लास में हमने रियल नंबर्स पढ़े, इंटीजर पढ़े। रियल नंबर दोनों में आते हैं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं। पहले परिमेय संख्याओं को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं और सारी ये नेचुरल, होल, इंटीजर सभी आ गए। ध्यान रखना, होल में नेचुरल भी हैं और इंटीजर में होल भी हैं। यानी नेचुरल नंबर पूरे आ गए काय के अंदर? होल नंबर के अंदर। और होल नंबर पूरे किसके आ गए? इंटीजर के अंदर। और इंटीजर पूरा किस में आ गया? रियल नंबर के अंदर। और जेड के अंदर, क्या के अंदर? परिमेय संख्याओं के अंदर रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं आ गई। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर सारी संख्याएं हैं, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हो, चाहे वो अपूर्ण संख्या हो, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर कंप्लीट होकर परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर पूरा नंबर जो आएगा वो रियल नंबर या वास्तविक संख्या आएगा। तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है, क्या कहते हैं? चैप्टर पढ़ते हैं और इसमें बीच में संख्या पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन सी वाली? परिमेय अपरिमेय। हाँ, सॉरी, कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 में धनात्मक पूर्णांक होगा, प्लस के नंबर 1, प्लस 2, प्लस 3, जिसे होल नंबर कहते हैं संपूर्ण। अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कलन विधि, कैलकुलेशन विधि समझ ले, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और अंकगणित की आधारभूत यानी शुरुआती प्रमेय थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक वो नंबर होता है जिसमें अंकों से बात करते हैं, 1 2 3 4 से बात करते हैं। जैसा कि नाम से विदित होता है, विदित माने ज्ञात होता है, पता होता है। जैसे कि नाम से पता है आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता
पूर्णांक के पूरे नंबर को डिविजिबिलिटी डिवाइड करना किसी रूप में संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा हो। और आप में से अधिकतर लोग शायद इस सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, यद्यपि ये परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है। क्या सरल है, अभी समझाता हूँ मैं। पहले आपको मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ। आप में से अधिकतर लोग, आप में से परिणाम कहने समझने बहुत सरल है, परंतु परिणाम को भी विभाज्यता गुणों से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं। हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समावर्तन, धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समावर्तन HCF को आप शॉर्ट में कॉमन कहते हो। कॉमन जो निकालते हो वो HCF ही होता है। परिकलित करने में करेंगे, कैलकुलेशन करने में करेंगे। तो पहले समझते हैं क्या कह रहा है। पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित है। पूर्णांकों की विभाज्यता, चलिए आगे पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। जैसे कि 3 से आपने डिवाइड कर दिया 17 को, 3 पंजे 15 और यहाँ पर 2 बचा शेषफल रिमाइंडर। ये क्वोशंट है, भागफल है, ये भाजक है, डिविज़र है, ये भाज्य है, डिविडेंड है। बेटा 17 नंबर कैसा आएगा, 3 की 5 से गुणा कर लो और फिर उसमें 2 जोड़ लो। फिर मैं कह रहा हूँ पेंसिल से यहीं लिखो बैठ के, 3 पंजे 15 और 2 जोड़ो 17 आ जाएगा। इसे डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं कि जो नंबर है डिवाइड करने वाला जो 17 और जो डिवाइड करके आ रहा है, जो डिवाइड करेगा 3, भाजक। देखो ध्यान से, डिवाइड करने वाले में जो वर्ड आता है डिविज़र या भाजक आता है। डिविज़र ओ की साउंड आएगी, आई की, डिविज़र ओ आर की साउंड आएगी, भाजक का की साउंड आएगी, चालक चलने वाला, कंडक्टर, ठीक है, का की साउंड आती है, करने वाला, इसको कहते हैं डुअर। डुअर माने करने वाला, ओ आर से आता है डुअर, या का से आता है डुअर। डुअर माने करने वाला। तो कौन डिवाइड कर रहा है बेटा, कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। 3 पंजे 15, 2 17, 2 बचे, तो 3 की 5 से गुणा करें, 2 से जोड़ के 17 के बराबर आ जाएगा। यही बताना चाह रहे हैं। इसका प्रयोग करके हम धनात्मक पूर्णांकों प्लस के नंबर का कॉमन या HCF निकालेंगे। दूसरी ओर अंगत के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आधारभूत अंगत की आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबरों के गुणा से। कम्यूटेड लॉ, एसोसिएटेड लॉ सभी बताएंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जानते हैं आप, पहले जानते हैं, याद कर लें ये स्टेटमेंट। प्रत्येक भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने अलावा किसी और नंबर से कट जाती है। जैसे कि 8 कटेगा, 2 से भाग हो जाएगा, विभाज्य है, 4 से भी है और 8 से भी है, ठीक है, और 1 से भी है। तो ये 2 और 4 अपने अलावा, और अपने 1 और 8 के अलावा, अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी भाज्य है, तो उसे कॉम्पोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या वो कहलाती है जो अपने आप नहीं होती है। रूप से अभाज्य संख्या आ गई। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, क्योंकि ये जो भाग होंगे 1 से होंगे या 2 से होंगे। ये किससे होंगे, 1 से होंगे या 3 से होंगे। ये किससे होंगे, डिविजिबल 5 से होंगे या 1 से होंगे। तो इन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। कह रहा प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से, अद्वितीय मतलब होता है एक और सिर्फ एक ही तरीका, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि 10 है, जैसे 10 क्या है, भाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड करो 2 पंजे 10, 5 कम 5, तो 10 के हमेशा टुकड़े क्या आएंगे, 2 गुणा 5 गुणा 1 आएंगे। तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। अब आप देख लो, अभाज्य संख्याओं, भाज्य संख्या 10 को एक अद्वितीय रूप से, अद्वितीय मतलब एक ही तरीका, 2 5 1, 1 5 2, 1 2 5, 2 5 1 के अलावा कुछ नंबर नहीं आएगा, एक ही तरीका है। गुणनफल में इधर उधर करो, 2 5 में ऐसा नहीं होगा कि 5 2 बार आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए। आप जब भी 10 के गुणनखंड करेंगे तो 5 और 1 आएगा। इधर उधर हो सकते हैं नंबर, क्रम इधर से उधर हो सकता है,